हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? टाइम। जो आपको पता है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स तो डेफिनेटली लाता है, ठीक है, बट कभी कभी ये 0.25 मार्क यानी कि 1 प्लस 0.25 मार्क्स मीन्स 1.25 मार्क्स का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, है ना। तो इसलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टाइम स्टार्ट करेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसे? हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं। टाइम, समय। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है कि टाइम है क्या? टाइम चल रहा है, यही टाइम है, ठीक है। लेकिन टाइम को रिप्रेजेंट करने का यूनिट क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? सेकेंड होता है। क्या होता है? टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी यूनिट पूछी जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? आवर में होती है। मीन्स आप क्या बोलते हो? घंटे में होती है, ठीक है। घंटा, देन मिनट, देन सेकेंड। कैसा होता है? घंटा, देन मिनट, देन सेकेंड। क्लियर? अब आपको क्या देखना है? दो प्रोसेस यहां पर याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है घंटे को मिनट में बदलो, तो आप क्या करो? सिंपल सा 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपसे बोलता है मिनट को सेकंड में बदलो, तो फिर से क्या करो? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बट आपसे बोले डायरेक्ट घंटे से सेकंड में बदलो, तब आप क्या करो? डायरेक्ट 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दो। 2 बार 60 कर दो, क्या दिक्कत है ना। 3600 ये हो जाएगा। अब आपसे तो सीधा पूछा जा सकता है, बट उल्टा भी तो पूछ सकता है। तो जब सेकंड से मिनट में बोले करने को कन्वर्ट, तब आप क्या करना? 60 से डिवाइड कर देना, भाग दे देना। और जब मिनट से पूछे घंटे के लिए, तब क्या करना? 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और जब सेकंड से घंटे में पूछे, तब क्या करना? आप 3600 से डिवाइड कर देना। देखते हैं कैसे क्या करना है। तो मान लो एक क्वेश्चन दिया है आपको, 5 घंटा कितने मिनट के बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला? जब घंटे को मिनट में बदलना है तो आप क्या करना? 60 से मल्टीप्लाई करना। हर जगह 60 का रोल है। सिर्फ आपको एक ही वर्ड याद रखना है, एक ही नंबर याद रखना है, 60 यानी कि 60। तो 5 into 60 कर देना, 300 मिनट आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपसे बोलता है 5 घंटे को सेकेंड में बदलो, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3600, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको? क्योंकि 2 बार 60 into 60 होगा। क्यों? एक बार तो मिनट के लिए, फिर एक बार सेकेंड के लिए। तो आप डायरेक्ट फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, यानी कि कितने सेकेंड आ जाएंगे? 18,000 सेकेंड आ जाएंगे। कितने घंटे में? 5 घंटे में। ये हो गया जब हमने घंटे से मिनट में किया, जब हमने घंटे से सेकेंड में किया। अब क्या देखना है आपको? मान लो सेकेंड में दिया है, कितना दिया है? 300 सेकेंड। और आपसे पूछता है कि इसको किस में कन्वर्ट करो? मिनट में कन्वर्ट करो। तो मैंने क्या बोला है आपको? सेकेंड से मिनट में जाने पर 60 से डिवाइड करना है। तो 300 को 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 5 जा 30, कितना आ गया? 5 मिनट आ गया। अब अगर बोलता है कि इसको भी 300 सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करो, तो पहले मिनट में आ गया, फिर क्या कर दो? इसी मिनट को 60 से भाग दे दो। मिनट को 60 से भाग दोगे तो वो किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको कन्वर्जन इजी सा इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये तो हो गया जब सिंपल सा ऐसे दिया। लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछता है कैसे कि 6 घंटे में या 5 घंटे में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। और कई बार आपका ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है और सेम इसी लाइन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कैसे करना है आपको। अब यहाँ पर क्या इंक्लूड हुआ? दिन इंक्लूड हुआ। डे की बात आ गई तो याद रखना आपको डे
सबसे पहले किसकी बात हो गई? दिन की। अब दिन में क्या होते हैं? घंटे होते हैं। आवर की बात हो गई। अब आवर में क्या होते हैं? मिनट होते हैं। और मिनट में क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। इतना याद रखना आपको। जब आपसे बोले एक दिन में, तो आप क्या बोलोगे? 24 घंटे। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप? 24। एक दिन में 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, समझ आया इतना? अब जब यहाँ पर फिर से बोले घंटे से मिनट में, क्या करना है? घंटे से मिनट में जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 60। फिर मिनट से सेकंड में जाना है, मल्टीप्लाई बाय 60। इस साइड जब हम ज्यादा से कम में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और जब कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो डिवाइड करते जाएंगे। बस वही सिंपल सा तरीका याद रखना है आपको। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी। अब करना कैसे है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप नोट करो। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 5 दिन में, चलो 6 दिन में ले लेते हैं, 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा? मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, और एक नहीं 2 बार आया हुआ है। तो देखो कैसे करना है। 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, आपका क्वेश्चन 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने से पहले और कितने से बाद? हाउ मच से पहले, हाउ मच से बाद, 2 पार्ट में ये ब्रेक है। अब आपको कैसा फॉर्मूला लगाना है? जैसे जब हम मजदूर वाले में लगाते हैं MDH फॉर्मूला, मैन डे और वर्क वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं, सेम उसी टाइप का यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। बहुत ही इजी वे में। देखो 6 घंटा, इस साइड क्या दिया है वो देखना है। कितने के पहले क्या दिया है? तो क्या दिया है? 6 घंटा। और आपको पता है कि घंटे को किस में इसने बोला है कन्वर्ट करने के लिए? सेकेंड में। तो क्या करोगे? 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बराबर। अब कितने के बाद देखो क्या करना है? दिनों में। दिनों को हम किससे डिनोट करते हैं? डे को डी से। दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। तो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। अब उसको किस में पूछा है? मिनट में पूछा है। तो आपको घंटा और मिनट दोनों ही लेकर चलना है। तो आप सिंपल सा क्या कर दोगे? कितने दिनों में डी मिनटों की संख्या। तो जब दिनों की बात आएगी तो हमेशा उसको, जब समय की बात हो रही है तो हमेशा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो दिन गुणे 24 गुणे 60 कर देना है। इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, कैंसिल आउट कर दो। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 24 यहाँ आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 24। 6 गुणे 60, ये इधर आ जाएगा, बटे में 24 हो जाएगा, कट करो। 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 4 15 जा क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो कितने दिनों में? 15 दिन में। यही आंसर सही भी था। ठीक है, कि 15 दिन में जितने मिनट होंगे उतना ही 6 घंटे में सेकंड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि 5 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन इसी तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा कि 5 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटे में सेकेंडों की संख्या के बराबर होगा? सेकेंडों की संख्या के बराबर होगा।
क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दे, आपको कितने के पहले और कितने के बाद का चीज देखना है, कितने के पहले क्या नंबर और कितने के बाद। तो कितना ये है, इसको डॉट कर दो, गोला कर दो। कितने के पहले क्या लिखा है, 5 दिनों में मिनटों की संख्या। 5 दिन की बात हुई तो 24 तो आना ही आना है, अब जहां पर दिन वहां 24, ठीक है। और 5 गुणे 24 मिनट बोल दिया तो क्या कर दो, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि 5 दिन में 24 घंटे और मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो तो 5 दिन में मिनटों की संख्या आ गई। बराबर क्या करोगे आप, घंटे में सेकेंड की संख्या। तो घंटे को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम, एच से, एच फॉर आर, ठीक है। एच से रिप्रेजेंट करेंगे में सेकेंड की संख्या। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और 60 मिनट में कितने सेकेंड, 60। तो इस तरीके से आवर को सेकेंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना होता है, वही हमने किया है यहाँ पर। इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, कैंसिल आउट कर दो। h बराबर ये 60 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 गुणे 24 बटे 60। कट करते हैं, 6 10 जा 60, 6 दाम में 60, 6 4 जा 24, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आवर। 5 दिन में जितने मिनट होंगे उतने ही 2 घंटे में सेकंड होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको क्या याद रखना है कि कितना से पहले और कितना के बाद क्या नंबर है, क्या डिजिट है, क्या टाइम है, वो देखना है, ठीक है। अब एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रेन इतने बजे चली और इतने घंटे बाद स्टेशन पर पहुंची तो क्या समय हो रहा होगा, या फिर ट्रेन इतने बजे चली और इतने बजे पहुंची तो उसको कितने घंटे लगे, ठीक है। इस 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है आपका। तो इन दोनों जगह क्या हो रहा है, समय का प्लस और समय का माइनस। अब प्लस करने के लिए कैसे करना होता है, मान लो अभी क्या टाइम हो रहा है, हम मान लेते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सुबह का 5:15 हो रहा है, 5:15, ये एएम हो रहा है। क्या हो रहा है, एएम हो रहा है। और दूसरा क्या है, मान लो 2:18 या 48 ले लेते हैं, पीएम हो रहा है। क्या हो रहा है, पीएम हो रहा है। और अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको जब भी समय की बात होती है आप इसे हमेशा 24 घंटे में लेकर चलेंगे, 12 घंटे नहीं। रेलवे के हिसाब से चलना है, रेलवे हमेशा 24 घंटे का टाइम दिखाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही लेना है, यानी कि जो दोपहर तक का टाइम होगा, दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम होगा, वो एएम में होगा। क्या बोलोगे, 9 10 11 बज रहा है, 12 बज रहा है। लेकिन जैसे ही 12 क्रॉस होगा, आफ्टरनून का टाइम आ जाएगा, और 12 के बाद जो हम नॉर्मल बोलते हैं कितना, 1 बज रहा है, तो वहां आपको 1 नहीं बोलना है, क्या बज रहा है, 13 बज रहा है, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं 2 बज रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, 14 बज रहा है। तो यहाँ पर दोपहर का 2:48 हो रहा है। इसका मतलब इसको आपको किसमें लिखना है, किसमें लिखना है बच्चों, तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 का मतलब क्या हो गया, 14:48। अब एएम पीएम का फर्क यहाँ पर नहीं रह जाता है, इसीलिए कह रही हूँ कि एएम पीएम आपको अब नहीं देखना है। तो आपको अब क्या करना है, इतने बजे ट्रेन निकली और इतने बजे पहुंच गई है, इसको क्या करना है, आपको पहले सिंपल सा ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, 2:48 का टाइम था, हमने क्या किया, उसे 14:48 बना दिया, क्योंकि ये पीएम था, ये एएम है। ऐड करना है, ऐड करो, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 5 4 9 और 1 बज गया, ठीक है। तो 19 63 दिख रहा है, लेकिन क्या 63 होता है, 60 के बाद कभी नहीं जाना है। तो 60 जहां पर आ जाएगा, ये मिनट है और ये घंटा है। तो जब भी मिनट की बात आएगी, 60 से ज्यादा जैसे हुआ, मीन्स 60 हुआ ही, तो आप समझ लेना ये 1 घंटे के बराबर हो गया, होता है ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो जैसे ही 60 मिनट हुआ, ये आप इसको किस में बदल दोगे, 1 घंटे में। तो यहाँ से 60 मिनट उठकर किधर आ जाएगा, इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 60 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या लिखोगे, 0 3, केवल 3 नहीं लिखोगे, अगर आप ऐसे लिख दोगे 20 3, तो ये 30 मान लिया जाएगा, यानी कि
20:30, लेकिन आपको कैसे लिखना है 20:03। तो आपको इस तरीके से लिखना है। और इस 20 का मतलब क्या हुआ, फिर से कन्वर्जन में आ जाओ 24 घंटे के हिसाब से। 12 के बाद क्या बोला 13, तो 12, 8, 20, इसका मतलब 8:03 हो रहा है। कब का, इवनिंग का। ठीक है, तो जब भी 13, 14, 15, 16 होता है तो वो पीएम वाला टाइम होता है। उतने से 12 निकाल दो, आपको समझ आ जाएगा। तो 20 में से हमने 12 निकाल दिया, 8 घंटा 8:03 आ गया। कब का, शाम का आ गया। ये हो गया सिंपल सा एडिशन। जो मेन चीज आपको यहाँ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 60 आते ही 60 को हटाना है। 60 से ज्यादा 70, 71, 72, 75 कुछ भी वह हटा दो, डायरेक्ट इधर कर दो। ठीक है, अब इसमें आपको और क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है। क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है। सब्ट्रैक्शन कैसे, मान लो 8:15। ठीक है, ये क्या है, एएम है, एएम है। अब दूसरा क्या है, मान लो 14:48। क्या है ये, क्या है ये, 2:48 पीएम है ये। क्या है ये, पीएम है। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करो, अब मैंने क्या बोला आपको बच्चों कि जब पीएम आ जाए तो आप क्या करना है, इसको हटा देना है, सीधे 24 घंटे के उसमें ले लो। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 14 हो गया। जितना होता है ना उसमें 12 ऐड कर दो, 14:48। और ये कितना था, 8:15। माइनस कर देते हैं इसको, कितना होगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, यानी कि 6 घंटे 33 सेकेंड का समय इनके बीच में हुआ। 33 मिनट, सॉरी 6 घंटे 33 मिनट का समय इनके बीच में डिफरेंस आ गया। अब हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इनके दोनों के बेस पर, उसके बाद हम फाइनल जब प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहां पर देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं प्लस पर और एक क्वेश्चन हम लेते हैं माइनस पर। जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में वो ये है कि ट्रेन सुबह 6 बजकर कितने बजे, 13, 14 कुछ भी मान लो। ठीक है, सुबह 6:13 AM पर निकली है। ठीक है, और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 13 घंटे 48 मिनट। क्या कह रहा है ये, 13 घंटे 48 मिनट बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। मीन्स जहां जाना था उसे वहां पहुंचती है, गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो जब वो पहुंचती है तो समय क्या हुआ होगा, यानी समय क्या होगा, उस समय का समय क्या होगा। सिंपल सा, 6:13 AM पर निकलती है। कौन निकलता है, ट्रेन 6:13 AM पर निकलती है। 13 घंटे 48 मिनट बाद अपनी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना है। पूछ रहा है कितना समय उस टाइम पर हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा, समय मतलब क्या बजा होगा। ठीक है, देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपसे ये पूछे कि इतने बजे चली और इतने घंटे उसको लग गए, इसका मतलब आप सुबह 2 बजे चले, 4 घंटे लग, सुबह 12 बजे आप चले, सॉरी सुबह आप 2 बजे चले, 4 घंटे बाद आप पहुंच रहे, तो आप क्या बोलोगे, 6 बजे पहुंच गए आप। तो जोड़ दिया ना आपने 2 में 4। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। 6:13 में कितना ऐड करना है, 13 घंटे 48 मिनट ऐड कर दो। 8 3 11, 4 1 5 एक कैरी गया था ना, 8 3 11, एक कैरी गया, 4 1 5 1 6, 6 3 9, ठीक है, और 1। तो क्या देखा आपने, 19 घंटे 61 मिनट। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या बोला, 60 से ज्यादा आ जाए तो इसे क्या करना है, आपको 60 हटाना है इससे। जब 60 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 01 बचेगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 का मतलब क्या हो गया, 8:01 हो रहा होगा उस टाइम पर। लेकिन कौन सा समय होगा, वो पीएम होगा, शाम का समय होगा, 8:01 हो रहा होगा। तो जब भी पूछे कि इतने देर में पहुंचता है, समय क्या होगा, हमेशा आपको एडिशन परफॉर्म करना है। अब इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ आपको कि 8:18 AM पर निकलती है और
उसी दिन 10:28, ठीक है, 10:28 PM पर पहुंचती है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो अब पूछ रहा है कितने घंटे लगे ट्रेन को, कुल कितने घंटे लगे। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, सुबह कितने बजे निकली 8:18 पर, शाम को कितने बजे पहुंची, उसी दिन पहुंची, तो शाम को 10:28 पर पहुंची वो। तो आप इसको क्या करो 12 ऐड कर दो। मैंने क्या बोला है, जब भी PM की बात हो जाएगी आप इसमें कुछ भी बिना सोचे समझे 12 ऐड कर दो। तो 12 10 22:28 हो गया, और यहाँ कितना हो रहा है 8:18 हो रहा है। अब माइनस करना आसान हो जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और 22 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 14, और 14:10, यानी कि उसको कुल कितने घंटे लगे, 14 घंटे 10 मिनट लगे, 14 घंटे 10 मिनट लगे। और यही सेम आपका आंसर था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो थे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे, जो सीटेट में पूछा गया था। दोनों ही आपको किस तरीके से, एक में प्लस कैसे हुआ, एक में माइनस कैसे हुआ, कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, इसी तरीके से कराया मैंने। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊं तो वहां पर आप आसानी से अपने स्कोर बता सको जल्दी जल्दी करके कि कितने नंबर आप ला रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।